गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें बहुभुज यानी कि पॉलीगन्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुभुज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं। देखिए बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, पहले ये जानते हैं। बहुभुज ऐसी आकृति जो तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। या तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद होती है उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। या इसके नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, तीन या तीन से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहलाती है। देखिए ये जो बहुभुज होता है ये इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। देखिए पॉलीगन वर्ड जो है हमारा, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली प्लस गन। पॉली का मतलब होता है मैनी और गन का मतलब होता है एंगल्स। मतलब कि ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारे कोण होते हैं, जिसमें तीन या तीन से अधिक कोणों से मिलकर बनी आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। मैनी मतलब बहुत सारे, एंगल्स माने कोण, जिसमें बहुत सारे कोण होते हैं, ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। देखिए ये जो बहुभुज का एग्जांपल देखते हैं, इसके डायग्राम देख लेते हैं थोड़े हम लोग पहले। बहुभुज हमारे कौन कौन से होते हैं? एक हमारा ट्रायंगल हो गया, जैसे कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, हमारा हेक्सागोन हो गया, पेंटागोन हो गया। मतलब कि जिसमें कि तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। ये जो पॉलीगन्स हमारा बनता कैसे, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं एक हम लोग कैसे बनेगा। जैसे कि ये क्या है? हमारा बहुभुज है। क्योंकि ये बहुभुज इसलिए है क्योंकि इसमें तीन से अधिक, देख रहे हैं आप लोग, कोण भी हैं और तीन से अधिक रेखाएं भी हैं, इसलिए ये हमारा क्या है? पॉलीगन है। एक क्या है? ये हमारा पॉलीगन है। इसके बाद दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। देखिए ये क्या हमारा पॉलीगन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये जो शीर्ष है ये तो एक से अधिक है, पर लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? कर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कर्व। और जो बहुभुज होता है उसमें जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सीधी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाखंड होते हैं? उसमें सीधी रेखाखंड होते हैं। तो ये क्या है? हमारा पॉलीगन नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारा पॉलीगन नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या ये हमारा पॉलीगन है? नहीं है। कि इसलिए नहीं है
होती है, पर लेकिन ये देखिए हमारी खुली आकृति है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। अब हम देखिए जो ये पॉलीगन्स होते हैं, ये जिस जगह पे ये रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, इनको बहुभुज का शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस जगह ये रेखाएं मिलती हैं आकर के, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, बहुभुज का शीर्ष बोलते हैं। अब इसमें बहुभुज हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुभुज में हमारा सबसे पहला बहुभुज क्या आता है? हमारा ट्रायंगल आता है। क्या आता है? ट्रायंगल आता है, जिसमें कि हम लोग अब ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज। ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है। ऐसी आकृति जो जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं, वह आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में हमारे कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं, और तीन ही इसमें शीर्ष होते हैं, यानी कि वर्टेक्स, और तीन ही इसमें क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं इसमें? तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की आकृति हमारी बनती कैसे है? देखिए, आप देख रहे हैं, ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, जिसमें कि हमारी पहली भुजा हो जाएगी ए बी, इसके बाद बी सी और सी ए। ये क्या है? इसकी तीन भुजाएं हैं। ये तीन इसके कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसके बाद इसमें तीन शीर्ष हैं। एक है इसका शीर्ष ये ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ये क्या है? हमारा कोण सी। ये इसके कितने कोण हो गए? तीन कोण हो गए। अब ये जो हमारा त्रिभुज होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? चलिए वो देखते हैं कि हमारा त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। इसको देखने से पहले हम एक चीज और देखते हैं। जो त्रिभुज होता है हमारा, इसके तीनों अंतः कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। कितना होता है? इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम इसमें अपने त्रिभुज के प्रकार देखेंगे।
प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए जो हमारा त्रिभुज होता है इसको दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर इसको बांटा गया है? दो आधारों पर बांटा गया है। पहला आता है हमारा इसमें भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। किसने कितने आधार पर बांटा गया है? त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा हमारा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट आता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आता है हमारा इसमें विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये? पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हमारा आता है इसमें अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए ये हमारे हो गए त्रिभुज के प्रकार। अब इन प्रकारों की डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।